गाइस वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है स्क्वेयरिंग द सर्कल एट द इंडिया इजिप्ट समिट। समिट का मतलब सबको पता है, जो सम्मेलन होता है कंट्रीज़ के बीच में उसको बोलते हैं समिट। तो स्क्वेयरिंग द सर्कल का मीनिंग होता है किसी इम्पॉसिबल चीज़ को करने की कोशिश करना। एट द इंडिया इजिप्ट समिट मतलब जो इंडिया और इजिप्ट का समिट होने वाला है, जहाँ हुआ है, उसमें क्या करना, इम्पॉसिबल चीज़ों को जो है वो करने की कोशिश करना, सही करने की कोशिश करना, मतलब स्क्वेयरिंग द सर्कल। कहाँ पे? इंडिया इजिप्ट समिट में। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, क्या इंडिया इजिप्ट समिट है और इंडिया और इजिप्ट के कैसे रिलेशन चल रहे हैं, क्या इनका हिस्ट्री रहा है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। एक बार पूरा आर्टिकल आप मेरे से पढ़ लेना, उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना, ठीक है। इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपके लिए स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है। तो एक बार आप मेरे से पढ़ना, उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ ए डेंजर दैट आफ्टर एंड adrenaline rushed and consequential parley in the United States, Prime Minister Narendra Modi's visit to Egypt may appear to be a bit underwhelming. It is anything but। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मतलब यहाँ पे एक डेंजर था, मतलब एक ख़तरा था कि जो एड्रेनालाइन रश्ट हुआ है। एड्रेनालाइन का मतलब क्या होता है, ये भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग जो है इसको समझ सकते हो। मतलब कोई, इसका मतलब होता है कोई डिफ़िकल्ट चीज़ होना, ठीक है। कोई भी अगर डिफ़िकल्ट चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम लोग, जब मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ इन द सेंस कि कोई एक्साइटमेंट होती है आपको, इंटेंस एक्साइटमेंट, मतलब किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्साइटेड हो जाते हो, या फिर एक मतलब डिफ़िकल्टी भी मान सकते हो। अगर कि कोई आपने डरावनी चीज़ देख ली तो उसको देख के आप एक्साइट हो जाओ, या मतलब कुछ अच्छा महसूस ना करो, तो उसको बोलते हैं। मतलब इसका एक मतलब ये भी होता है कि एक्साइटेड हो जाना, इंटेंस एक्साइटमेंट हो जानी। और एंड कॉन्सिक्वेंशियल मतलब इसका परिणाम। परिणाम क्या हुआ, पॉर्ले इन द यूनाइटेड स्टेट्स। पॉर्ले का मतलब क्या होता है, कोई एग्रीमेंट होना, दो पार्टीज़ के बीच में बातचीत होना। तो मतलब क्या माना जा रहा था, मतलब एक ऐसा डेंजरस सिचुएशन मानी जा रही थी कि जैसे ही जो क्या हुआ है, एड्रेनालाइन रश्ट हुआ है, मतलब एक्साइटमेंट हुई है अमेरिका में, और जो एग्रीमेंट हुआ है, पॉले हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट था इजिप्ट में, वो मतलब एक विट ओवरवेल्म्ड लग रहा था। ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है, मतलब ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था, कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था, अंडरवेल्म लग रहा था। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखना, और अंडरवेल्म का मतलब होता है थोड़ा कमज़ोर दिखना। इट इज़ एनीथिंग वट। एनीथिंग वट का मतलब क्या होता है, एनीथिंग का मतलब होता है नॉट एट ऑल, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा था लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिया जो इजिप्ट है उनके रिलेशन क्या है। हिस्टोरिकली इंडिया इजिप्ट टाइज आर परहैप्स दी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन लिंक। इंडिया और जो इजिप्ट के लिंक है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट लिंक माने जाते हैं। इन 2750 BC पारो साहूरी सेंट शिप्स टू द लैंड ऑफ पुंट विच हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई विद पेनिनसुलर इंडिया। तो जो इजिप्ट के पारो साहूरी थे, उन्होंने शिप्स सेंड की थी लैंड ऑफ पुंट को PUNT, जिसको जो हिस्टोरियंस हैं वो पेनिनसुलर इंडिया के साथ जो है उसको मतलब पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा मानते थे। बाय द मिडल ऑफ सेकेंड मिलीनियम BC इजिप्ट ममीज़ वर रैप्ड इन मुस्लिन डाइड विद इंडिको बोथ फ्रॉम इंडिया। और जब लगभग मिडल ऑफ जो सेकेंड मिलीनियम BC था, वहाँ पे जो इजिप्ट ममीज़ मतलब वहाँ पे क्या होता था, जो डेड बॉडीज़ होती थी ना, उनको जो है मतलब उनको रखने के लिए कि वो सड़े ना, डिके ना हो, उसके लिए कुछ ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता था। तो वो जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको कवर किया जाता था। मुस्लिन मतलब जो मरमर हो गया, और डाइड मतलब कलर इंडिको का जो रहता था, और ये सब इंडिया से होता था। इंडिको आपको पता है ना, एक पौधा होता है जिसके मतलब जो क्लीनिंग में, कलरिंग में मतलब हेल्प करता है। तो जो इजिप्टियन मम्मीज़ होती थी, जो मतलब
उनकी स्कल्पचर मूर्तियाँ जैसी होती थी, जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको इसके साथ कवर किया जाता था और ये सारी चीज़ें इंडिया से आती थी। लिंक्स एंड सम की डेटा, तो हम लोग कुछ लिंक्स पढ़ेंगे इंडिया और इजिप्ट के बारे में और कुछ की डेटा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। इट इज़ दिस हिस्टोरिक इंस्पिरेशन दैट नीड्स टू बी इन्वोक्ड वाइल एमिंग फॉर ग्रेटर बायलैटरल रेलिवेंस एंड सब्सटेंशियलिटी मतलब किसी इंपॉर्टेंस या फिर मजबूती। तो इट इज़ दिस हिस्टोरिकल इंस्पिरेशन मतलब ये एक ऐसी हिस्टोरिकल इंस्पिरेशन है जिसे हमें इन्वोक्ड करना चाहिए, मतलब जिसकी हमें बात करनी चाहिए, जिसकी हमें देखना चाहिए जब हम लोग बहुत ज़्यादा बायलैटरल रेलिवेंस की बात कर रहे हैं, मतलब अच्छे रिलेशन की बात कर रहे हैं इंडिया और इजिप्ट के बीच में, सब्सटेंशियलिटी की बात कर रहे हैं, मजबूती की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं। While the past century of contacts produced plenty of goodwill and verbal shibboleths, तो मतलब जो पिछले कुछ सेंचुरीज़ के जो रिलेशन रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी गुडविल प्रोड्यूस की है। गुडविल का मतलब क्या होता है, एक अच्छी इमेज बनी हुई है दोनों कंट्रीज़ की एक दूसरे के प्रति। और बर्बर शिबोलेट्स का मतलब होता है मतलब जो बातचीत हो गई, ठीक है, इसका मतलब होता है डायलॉग एक किस्म का, ठीक है, तो वो भी काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस हुई है। फ्रॉम डी कलोनलाइजेशन टू नॉन अलाइनमेंट एंड फ्रॉम इजिप्टियंस बॉलीवुड फ्रेंजी टू द एडिशन ऑफ लाइटिंग इजिप्टियन म्यूज़िक इन इंडियन स्कोर्स। चाहे हम लोग डी कलोनलाइजेशन की बात करें, आपको पता था इंडिया पे जो है वो यूके का वो था, मतलब उन्होंने कलोनलाइज़ किया था इंडिया को, उन्होंने कब्जा किया था इंडिया पे। तो चाहे डीकोलोनाइजेशन से हम लोग नॉन अलाइनमेंट की बात करें, जो मूवमेंट चली थी आज़ादी के बाद, जिसमें जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट की थी। इसका मतलब ये था उस टाइम पे कोल्ड वार चल रहा था, आधी कंट्रीज़ यूएसए के साइड थी, आधी कंट्री रशिया के साइड थी। तो कुछ कंट्रीज़ जो है वो नॉन अलाइन रही थी, ना वो रशिया के साथ रही ना वो यूएसए के साथ रही। तो दोनों कंट्रीज़ जो है वो कलोनिलाइजेशन भी उन्होंने देखी, फिर डी कलोनिलाइजेशन भी देखी, नॉन अलाइनमेंट भी देखी। और जो बॉलीवुड फ्रेंजी था उसमें इजिप्टियन म्यूज़िक भी ऐड हुआ। दे हैव डिलीवर्ड लिटल ऑफ सब्सटेंस, तो इन्होंने भी कुछ जो है वो चीज़ें दी, डिलीवर की। इंडियाज़ ट्रेड विद मोस्ट पॉपुलस अरब कंट्री स्टूड एट 6061 मिलियन इन 2023। तो ये मोस्ट पॉपुलस अरब कंट्री है और इसके साथ इंडिया का ट्रेड जो है वो 6061 मिलियन रहा था 2022-23 में, हैविंग डिक्लाइन बाय 17% ओवर द प्रीवियस ईयर्स। तो पिछले कुछ सालों से 17% तक ये गिर भी गया है। नियरली ए थर्ड ऑफ इट वाज पेट्रोलियम रिलेटेड, ठीक है। इंडिया वाज इजिप्ट 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो इंडिया जो है वो इजिप्ट का 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वाइल इजिप्ट वाज इंडियाज़ 38, और जो इजिप्ट वो है वो इंडिया का 38 है। India's investment in Egypt were spread over 50 projects totaling 3.15 billion, half of the sum contributed by a single company। तो इंडियन जो इन्वेस्टमेंट है इजिप्ट में लगभग वो 50 प्रोजेक्ट्स में फैली हुई है, 3.15 बिलियन, ठीक है। इजिप्ट हैज़ इन्वेस्टेड ओनली 37 मिलियन इन इंडिया, लेकिन इजिप्ट ने सिर्फ 37 मिलियन ही इंडिया में इन्वेस्ट किया है। देयर आर लेस दैन 5000 इंडियंस इन इजिप्ट, तो 5000 से भी कम जो हैं वो इजिप्ट में रहते हैं इंडियंस। नियरली ए फिफ्थ ऑफ देम बीइंग स्टूडेंट्स, और अगर हम लोग उसके 1/5 पार्ट करें तो वो इंडियंस स्टूडेंट्स हैं। द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ बायलैटरल टाइज इज़ नॉट ड्यू टू लैक ऑफ बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, तो जो मतलब दोनों के बीच में जो बायलैटरल टाइज है, मतलब दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन है वो इज़ नॉट ड्यू टू ए लैक ऑफ बायलैटरल इंस्टीट्यूशन, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इतने अच्छे इसलिए नहीं है, मतलब बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस मैकेनिज़्म की वजह से नहीं है कि किस तरीके से दोनों गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, बट देयर एफिकेंसी एंड सेंस ऑफ पर्पस, उनका जो एफिकेंसी है मतलब उनका जो प्रभाव है, उनकी जो काम करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, और उनका जो पर्पस है, उसकी वजह से इनके जो रिलेशन है वो थोड़े से डाउन जा रहे हैं। इंडिया हैज़ ए जॉइंट कमीशन, तो इंडिया का एक जॉइंट कमीशन है, ऑफिस कंसल्टेशंस एंड एटलीस्ट 9 वर्किंग ग्रुप्स, और लगभग 9 वर्किंग ग्रुप्स हैं। इट्स डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स विजिटेड इजिप्ट ड्यूरिंग दी फर्स्ट ईयर, तो इंडिया के जो डिफेंस और एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट भी किया था इजिप्ट में आपको बता दूँ ये कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है, ये जो है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री, ठीक है। अरब की ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो दोनों जो हैं इंडिया के डिफेंस और एक्सटर्नल मिनिस्टर इन्होंने विजिट किया था इजिप्ट में लास्ट ईयर।
इट हैज़ ए बायलैटरल समिट लेस देन 5 मंथ एगो, और इनका एक बायलैटरल दोनों कंट्रीज़ का समिट हुआ था लगभग 5 मंथ पहले। व्हेन द इजिप्टियन प्रेसिडेंट, जब जो इजिप्टियन के प्रेसिडेंट थे फतह, उन्होंने विजिट किया था इंडिया में। ऑल दिस परहैप्स अटेस्ट दैट बोथ इंडिया एंड इजिप्ट हैव फॉर्मिडेबल ब्यूरोक्रेसीज। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं। अटेस्ट का मतलब क्या होता है, शो करना, मतलब दिखाना कि इंडिया और इजिप्ट दोनों में फॉर्मिडेबल ब्यूरोक्रेसीज हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसीज हैं। ब्यूरोक्रेसीज का मतलब क्या होता है, जो हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स जो मतलब पूरे नीचे तक जो होते हैं उनको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। और एंड पब्लिक सेक्टर अडेप्ट एट री अरेंजिंग द चेयर्स ऑन द डेक, और अच्छे स्ट्रॉन्ग फॉर्मिडेबल पब्लिक सेक्टर्स भी हैं। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, स्किलफुल। और जो पब्लिक सेक्टर अडेप्ट हैं मतलब वो स्किलफुल हैं कि वो रीअरेंज कर सकते हैं दी चेयर्स ऑन दी डेक, मतलब जो इनके रिलेशन बिगड़े हुए हैं दोबारा उनको जो है वो अच्छा कर सकती हैं। ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसीज़ हैं और जो पब्लिक सेक्टर है उसमें ये क्षमता है। अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस की हम लोग बात करेंगे कि क्या चुनौतियां हैं और क्या मौके हैं। If the forthcoming Cairo summit is not to become yet another event management exercise, it would need to leverage the opportunities while avoiding the pitfalls. Pitfalls का मतलब होता है जो कमियां हैं, जो मतलब खामियां हैं, जो डेंजरस हैं, जो रिलेशन अच्छे नहीं हैं, जो कमियां हैं। तो इफ़ द फोर्थ कायरो समिट, मतलब जो भी कायरो में जो समिट होने वाला है, इज़ नॉट टू बिकम येट अनदर इवेंट मैनेजमेंट एक्सरसाइज, अगर इसको हमें एक इवेंट मैनेजमेंट एक्सरसाइज नहीं बनाना है तो इसको क्या करना होगा, लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है फ़ायदा लेना। फ़ायदा लेना जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो पिटफॉल्स हैं, जो कमियां हैं, उनको अवॉइड करना है। इजिप्ट इज़ ए लार्ज कंट्री एंड इकोनॉमी पॉलिटिकली स्टेबल एंड इट्स सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस आर क्वाइट सिमिलर टू इंडिया। इजिप्ट एक लार्ज कंट्री है, पॉपुलेशन लगभग 105 मिलियन है और इसकी इकोनॉमी जो है वो 3678 बिलियन है। तो पॉलिटिकली ये स्टेबल है और इसकी जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो लगभग इंडिया जैसी हैं। इजिप्ट्स लार्जेस्ट इंपोर्ट्स और रिफाइंड पेट्रोलियम, तो सबसे ज़्यादा जो इजिप्ट इंपोर्ट करती है वो पेट्रोलियम है, वीट है, कॉर्स, कॉर्न, ठीक है। और इसमें फार्मास्यूटिकल जो मतलब जो मेडिकल रिलेटेड हैं, ऑल ऑफ विच इंडिया हैज़ दी पोटेंशियल टू सप्लाई, मतलब ये सारी चीज़ें इंडिया के पास भी पोटेंशियल है कि इंडिया इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकता है, सप्लाई कर सकता है। मोर एवर द इजिप्टियन गवर्नमेंट हैज़ एन एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंडा। इजिप्टियन की जो गवर्नमेंट है उनका मतलब एक एम्बिशियस, मतलब उनका लक्ष्य है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंडा का, विद 49 मेगा प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कायरो, ए 25 बिलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड 23 बिलियन हाई स्पीड रेल नेटवर्क। तो ये सारा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का प्लान है। ड्यूरिंग 2015-19 इजिप्ट वाज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। 2015 से 19 के बीच में इजिप्ट जो थी वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर थी। आर्म मतलब वो जो राइफ़ल है, जो गन है, उनको इंपोर्ट करती थी। दीज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया, तो इससे क्या होता है, इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। बट दीज, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट करती है तो इंडिया के पास कैपेसिटी है कि वो एक्सपोर्ट कर सकती है। बट दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑफसेट बाय सीरियस चैलेंजेस। ऑफसेट का मतलब होता है किसी के प्रभाव को कम करना। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको कम किया जाता है, ये कम होती हैं किनकी वजह से, जो हमारे पास सीरियस चैलेंजेस हैं। टू बिगिन विद द इजिप्टियन इकनॉमी इज़ इन ए सीरियस क्राइसिस। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो जो इजिप्ट की जो इकनॉमी है ना वो अभी बहुत सीरियस क्राइसिस में है। क्राइसिस मतलब बहुत टेंशन में है, काफ़ी फंसी हुई है। द ह्यूज फाइनेंशियल कमिटमेंट हैव कोइंसाइडेड विद ए स्टैटिक इकनॉमी, मतलब उनकी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है, मतलब उनको जो काम करना है वो उनकी जो स्टैटिक इकनॉमी, जो रुकी हुई इकनॉमी है ना, उसके बीच में आ रही है। पैंडमिक, ग्लोबल स्लो डाउन और एंड यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनकी इकनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में है, डेंजरस है। कॉन्सिक्वेंटली टूरिज़्म हैज़ ड्रॉप्ड एंड इम्पोर्ट्स सच एज क्रेल्स हैव बिकम कॉस्टली। तो टूरिज़्म बिल्कुल कम हो गया है और जो इम्पोर्ट्स हैं, जैसे क्रेल का इंपोर्ट होता था, ये अनाज है, वो भी काफ़ी कॉस्टली हो गया है। एनुअल इन्फ्लेशन इज़ अबाउट 30%, उनकी जो एनुअल इन्फ्लेशन है वो लगभग 30% है, उससे भी ऊपर हो गई है। एंड द करेंसी हैज़ ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ इट्स वैल्यू since February 2022. Foreign exchange scarcity has forced the deferral of payments for such essentials as wheat. जो उनकी फॉरेन एक्सचेंज स्कॉर्सिटी है, स्कॉर्सिटी का मतलब होता है कमी होना, तो जो उनकी फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी में
चीज़ों को ख़रीदना, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करना अपनी करेंसी के साथ, तो वो भी काफ़ी कमी हो गई है उनकी, जिससे उनको डेफरल का मतलब होता है पोस्टपोन करनी है जो पेमेंट वो देते थे वीट के लिए, जो अनाज मंगवाते थे। वाइल ए 3 बिलियन बेल आउट पैकेज वॉज नेगोशिएटेड विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 6 मंथ एगो। हालांकि जो 3 बिलियन एक पैकेज है, जो उनकी जो समझौता हुआ था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ 6 मंथ्स पहले, इट इज़ ए कंडीशनल, वो कंडीशनल है, उसमें बहुत सारी कंडीशनें हैं। ऑन द टफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विच आर स्पटरिंग, जो इकोनॉमिक चेंजेस आ रही है ना, कहाँ पे, इजिप्ट में, विच आर स्पटरिंग, स्पटरिंग का मतलब होता है जो निकल रही हैं, वो जो आ रही हैं, ड्यू टू एंट्रेंच इंटरेस्ट एंड क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी का मतलब क्या होता है, जो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनका पॉलिटिकल में काफ़ी इन्फ्लुएंस है। क्रोनी कैपिटलिज्म वही होता है जब जो बिजनेस वाले जो लोग होते हैं उनका कनेक्शन होता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करती है, तो इससे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और एंट्रेंच का मतलब होता है बढ़ते हुए इंटरेस्ट जो रहे हैं, वो भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। दी एफ्लुएंट गुल्फ अरब स्टेट्स इनिशियली सपोर्टेड द इजिप्टियन इकनॉमी विद नियरली 30 बिलियन। तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, उन्होंने सपोर्ट किया था इजिप्ट को, लगभग 30 बिलियन की हेल्प की थी, बट हैव बीन लेटली रिलक्टेंट साइटिंग वेरियस गवर्नेंस इश्यूज़ इन इजिप्ट। लेकिन बाद में उन्होंने इसको बंद कर दिया। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, हेल्प करना बंद कर दिया उन्होंने। और मतलब उसका रीज़न क्या दिया, साइटिंग का मतलब होता है, उसका उदाहरण दिया कि बहुत सारे गवर्नेंस इशू जो हैं वो चल रहे हैं इजिप्ट में। इजिप्ट्स फॉरेन डेप्ट इज़ ओवर 163 बिलियन। इजिप्ट का जो फॉरेन डेप्ट है वो लगभग 163 बिलियन है, एंड इट्स नेट फॉरेन एसेट्स आर -24.1 बिलियन। तो काफ़ी बुरी हालत चल रही है अभी इजिप्ट की। एक्यूट का मतलब होता है कम, उनका जो फॉरेक्स सिचुएशन है उसने कंपेल किया है, मतलब फोर्स किया है गवर्नमेंट को टू इशू इन जनवरी 2023 एंड ऑर्डर फॉर पोस्टपोन ऑफ प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए हैं विद ए लार्ज फॉरेन करेंसी कंपोनेंट एंड कट्स टू नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग। ठीक है, और उन्होंने कट कर दिया है, मतलब जो उनकी वो सिर्फ असेंशियल चीज़ों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, नॉन असेंशियल चीज़ों पे उन्होंने पैसा खर्च करना कम कर दिया है। पिट फॉल्स टू अवॉइड्स, मतलब क्या क्या डेंजरस सिचुएशंस हैं जिनको अवॉइड करना होगा विद दिस बैकड्रॉप इन माइंड, मतलब कुछ चीज़ें हमें अपने माइंड के बैक में रखनी पड़ेंगी। इंडियन समिटर्स इन कायरो में नीड टू केयरफुली बैलेंस देयर एक्सपोजर टू इजिप्ट। तो जो समिट होगा उसमें जो समिटर्स होंगे, मतलब जो हिस्सा लेंगे, जो कायरो समिट होगा इंडिया इजिप्ट का, उसमें हमें कुछ चीज़ों को केयरफुली बैलेंस करना होगा, जो हमारा एक्सपोजर हम लोग दिखाना चाहते हैं इजिप्ट को, विद दी अपॉर्चुनिटीज़ ऑन हैंड। इंडिया में continents manageable eco-political risk to partake Egypt's lucrative opportunities through various innovations such as EXIM line of credit, barter and rupee trading। तो इंडिया मतलब कॉन्टिनेंट्स का मतलब भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, मतलब सपोर्ट करना या फिर एफर्ट करना। तो इंडिया मतलब शायद वो एफर्ट कर सकती है, इंडिया में एफर्ट मैनेजेबल इको पॉलिटिकल रिस्क, ताकि वो पार्टे का मतलब होता है किसी चीज़ में हिस्सा लेना, जो इजिप्ट्स ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़, ल्यूक्रेटिव मतलब जो फ़ायदेमंद अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडिया उनका फ़ायदा ले सकती है इनोवेशंस के द्वारा, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया, वाटर हो गया, रुपये ट्रेडिंग हो गया, तो इसके थ्रू इंडिया फ़ायदा ले सकती है। इट शुड हाउएवर अवॉइड ए रेपुटेशन ऑफ इट एक्सपीरियंस ऑफ इराक इन दी 1980। लेकिन इंडिया को अवॉइड करना होगा कि जो चीज़ें इराक में हुई थी, इंडिया का जो एक्सपीरियंस हुआ था इराक में 1980 में ऑफ हैविंग टू डेफर इट्स हार्ड अर्न कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स until they had to eventually be paid by the इंडियन टैक्स पेयर, कि इंडिया ने वहाँ पे क्या किया था, जो उनके डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, तो उनके जो हार्ड अर्न कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थे उनको पोस्टपोन कर दिया था, जो उनके ड्यूज़ थे, और फिर उनको हमारे जो टैक्स पेयर थे उनके दोबारा चौकाना, मतलब उनके द्वारा उनको देना पड़ा इंडिया को। मोर एवर सच एन अरेंजमेंट मेड सेट ए प्रेसिडेंट्स अदर सिमिलरली प्लेस्ड फ्रेंडली कंट्रीज़ में साइट। तो ये जो अरेंजमेंट है ये एक प्रेसिडेंट मतलब एक मिसाल है अदर सिमिलरली प्लेस्ड फ्रेंडली कंट्रीज़ में साइट। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण जो बाकी कंट्रीज़ भी जो हैं वो दे सकती हैं। इंडिया में इंस्टेड कंसीडर ट्राइलैटरल फंडिंग अरेंजमेंट, इंडिया को 3 कंट्रीज़ को लेना चाहिए, उसके थ्रू हेल्प करनी चाहिए इजिप्ट की फॉर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, इजिप्ट में इंडिया के, या फिर बाकी जो पार्टनर्स हैं गल्फ़ के साथ, उनके साथ मिलके इंडिया ने उनकी हेल्प करनी चाहिए, या फिर G20 के द्वारा, या फिर मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं इजिप्ट में उनको पूरा करना चाहिए। तो
तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। जिसने पूरा देखा है सबसे पहले लाइक करना, कमेंट करना। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। रेगुलरली वीडियोस को वॉच करो, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पुराने वीडियोस को भी वॉच करो, देखो और ख़ुद से इसको एक बार रीड करो ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आए कि किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना है। डेली जो मेरा वीडियो है वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आता है, तो रेगुलरली आप वीडियोस देखो, अपना नॉलेज बढ़ाओ। जय हिंद।